Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are going to start question number 1 with exercise 13.2 and in this question we have which of the following are inverse proportion. मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसमें से इन्वर्स प्रोपोर्शन कौन सा है. तो सबसे पहले व्हाट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें एक क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज होगी और उसके कंपेयर में जो दूसरी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी या दूसरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो दैट्स अ इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. तो मीन्स ये हो गया कि रिलेशन किसका है, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिलेशन किसका आ रहा है, नंबर ऑफ वर्कर, यही तो रिलेशन है. देखो किस किस के बीच में, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड यहाँ पर उनका क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है, जॉब दे रखी है या फिर वर्क दे रखा है. ओके तो अब इसमें ये क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करेंगे तो वर्क है वो कम टाइम में पूरा हो जाएगा. टाइम टू कंप्लीट द वर्क है, ये टाइम है. ठीक है, टाइम भी लिख सकते हैं, वर्क दे लिख सकते हैं. तो मतलब ये हो गया अगर नंबर ऑफ वर्कर हम इंक्रीज करेंगे तो उनका जो वर्क है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वर्कर इसके कंपेयर में ये करें, अगर हम इसको डिक्रीज करें, नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. यही होगा ना, मतलब ये अपोजिट चल रहे हैं. इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं ना यही हो. अगर हम नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करेंगे तो वर्क टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा, तो टाइम मैंने डिक्रीज किया. उसके कंपेयर में अगर हम दूसरी क्वांटिटी ले, ये कि नंबर ऑफ वर्कर हम कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, तो ये जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है और इसकी कोई बड़े में कोई उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. सेकेंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, जैसा चल रहा है वैसा ही है. ठीक है, लेकिन जो टाइम है उसको टाइम बढ़ा दिया हमने. तो हम जितना टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा कवर होगा. तो इसमें पहले तो ये देखेंगे कि रिलेशन किस किस के बीच में है. यहाँ पर रिलेशन हमारा है टाइम एंड डिस्टेंस. किसके बीच में, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में. तो इसमें ये कहा कि अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. वाई, बिकॉज जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब जो नॉर्मल चल रही है ना, जिस स्पीड से चल रही है वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है. लाइक अगर हम ये सोच लें कि 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो वही है, लेकिन हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी. और अगर इसके कंपेयर में अगर हम ये ले लें कि अगर हमने टाइम डिक्रीज कर दिया तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड नहीं है डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस फिक्स होती, स्पीड चेंज होती तो ये प्रॉपर्टी अलग हो जाती. बस ये ध्यान रखना, अगर टाइम और डिस्टेंस गिवन है ओके और स्पीड यूनिफॉर्म है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है. वो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, वो डायरेक्ट होगा. अगर इनवर्स नहीं होगा तो कौन सा होगा, डायरेक्ट. ये रीज़न क्या हो गया, क्योंकि अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया. एंड थर्ड वन इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जिसका मतलब ये हो गया जितनी ज़्यादा एरिया पर अगर हम क्रॉप उगाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो हार्वेस्टेड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, तो जो फसल आएगी ना वो उतनी ही होगी. तो यहाँ पर इसमें क्या किस किस के बीच में रिलेशन है, एरिया और क्रॉप के बीच में रिलेशन है. ठीक है, किसके बीच में, एरिया और क्रॉप में. मतलब जितनी ज़्यादा लैंड होगी कल्टीवेटेड, जितनी ज़्यादा लैंड होगी, जितनी इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो उस पर फसल भी उतनी हार्वेस्ट होगी. और अगर हम एरिया कम कर देंगे तो जो क्रॉप है वो भी क्या होगी, कम हार्वेस्ट होगी. दैट मीन्स इट्स ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो ये भी कौन सा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया.
नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पार्ट. अब देखो नेक्स्ट पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी. मतलब अब ये हो गया कि डिस्टेंस गिवन है, हमें डिस्टेंस फिक्स है. ओके, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. इस बार टाइम और स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस फिक्स है. ठीक है. और जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें क्या था, टाइम भी गिवन था बट यहाँ पर स्पीड फिक्स थी. देखो डिफरेंस समझ लेना कि कहाँ डायरेक्ट होगा. अगर स्पीड फिक्स है तो वो डायरेक्ट होगा, अगर स्पीड फिक्स नहीं है तो वो इनवर्स होगा. ओके, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस है वो फिक्स है. क्या है, डिस्टेंस फिक्स है. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमें यहाँ ही पहुँचना है. हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो ये है और यहाँ हमें पहुँचना है. तो अगर हम टाइम स्पीड इंक्रीज कर दें, अगर हम स्पीड इंक्रीज कर दें तो टाइम कम लगेगा. अगर हम स्पीड अगर हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, या मतलब हमने स्पीड बहुत कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट केसेस आ गई दोनों में. तो ये कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. कौन सा हो गया, इनवर्स. So it was the fourth part. Now let's move on next part. Next part is the population of a country. Population of a country and the area of the land per person. आपको ये है, एक कंट्री है जहाँ नहीं सॉरी हमें क्या करना है, एक कंट्री की पॉपुलेशन देखनी है और वहाँ एवरी पर्सन कितना एरिया उसे मिलेगा. तो भाई जगह तो फिक्स ही है, लेकिन अगर हमने उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी तो वो जगह क्या होगी, उसके लिए कम हो जाएगी. ओके, रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशन है यहाँ पर पॉपुलेशन है और एरिया पर पर्सन है, एरिया पर पर्सन. तो यही तो यहाँ पर रिलेशन है. अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो जो एरिया होगा वो पर पर्सन किसी को कम मिलेगा. ओके, अगर हम पॉपुलेशन को कम करेंगे तो एरिया भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो दोनों केसेस में अपोजिट केसेस आ रहे हैं. तो ये कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. So it was the first question of this exercise. Now let's move on next question. Thank you.